सियालकोट में मोजरे सेहत शवारमा खाने से शहरी बीमार होने लगे। सिविल अस्पताल सियालकोट में भी इलाज मुमकिन न हो सका। मुतासरा शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत घर में ही इलाज करवाया। आइए जानते हैं मुतासरा शहरियों से कि ये सारा मामला कैसे हुआ और इसके असल हकायक क्या हैं। जी भाई, मैं शवारमे लेके आई थी, घर में खाना कोई नहीं था बना हुआ, तो मेरी छोटी सिस्टर ज़िद कर रही थी तो उसने मुझे बोला कि आप ही जाओ लेके आओ शवारमा। मैं जाकर शवारमा लेके आ गई हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, खाया भी कुछ नहीं तो शवारमा लेके आओ। शवारमा खाया है तो रात के 3 बजे का टाइम था। तो बाबा ने पहले मुझे बोला कि बेटा मेरे पेट में दर्द हो रही है, तो मैंने ना हम लोगों ने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। मैंने कहा वैसे ही बाबा बोल रहे हैं खाना खा के लेट जाते हैं, शायद इसीलिए उनकी जो है ना तबीयत ऐसे है। लेकिन वो जो ही रात के 3 बजे हैं तो हम सबकी तबीयत ख़राब हो गई है, मेरी भी सिस्टर की। हम मतलब बारी बारी सब वॉशरूम जाना शुरू हो गए। तो वॉशरूम जाने के बाद हम लोगों की तबीयत ख़राब जब हुई है, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो तो हमने तो शवारमा खाया, उसकी वजह से तबीयत ख़राब हुई है हमारी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, इस तरह की वॉमिटिंग जो बहुत ज़्यादा थी और लूज़ मोशन भी थे कि एक दूसरे को हम संभाल भी नहीं थे पा रहे, और इवन के कपड़ों के अंदर ही निकलता जा रहा था, बाबा का, बच्चों का, मेरा, सबका ही। तो मेरी अभी अल्लाह का शुक्र है तबीयत ठीक हुई है, वरना शवारमे ने तो हमें अल्लाह के पास पहुंचाने में कोई कसर नहीं थी छोड़ी, जिन लोगों ने ये बनाया है। भाई पहले नंबर पे तो मीडिया की हेल्प ली, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, ठीक है, कि आप लोगों की हेल्प की वजह से दुआएं देते हैं कि आप लोगों की मतलब कि आप लोगों से हेल्प मांगी और आपने सुनी, वरना गरीब पे आवाज़ दबा दी जाती है। सेकंड नंबर पे जब हम लोग वहाँ पे गए हैं, मैं सबके जो है ना मिसबिहेव देख रही हूँ, सब मतलब सबके टोन चेंज हैं, बड़े से बड़ा भी है। हाँ, एक जो थे उनके सीनियर, उनकी बस मेरे बाबा से वो बहुत अच्छा बोले हैं, मुझे अच्छा लगा है। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं इनके साथ झगड़ूँ कि आप लोग डॉक्टर किस लिए बनते हैं, इसलिए बनते हैं कि आप लोग मरीज़ को इस तरह जलील ख्वार कर दें। मेरे बाबा की कंडीशन मैंने उनको बताया भी है कि मेरे बाबा को कैंसर भी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। शवारमा खाने से उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इस टाइम वो माशाल्लाह ठीक थे, लेकिन बस शवारमा खाने से वो खाते नहीं हैं। मैंने खिला दिया कि बाबा नहीं खाएं, आप भूखे हैं, बस मुझे बर्दाश्त नहीं था, बेटी थी, तो वो उन्होंने खाया। तो वो वहाँ लेके गए हैं, तो उन्होंने बजाय कि ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करने से, डॉक्टर्स हैं तो वो मिसबिहेव बोल रहे हैं कि जी ये जो है ना इन्होंने मतलब किया है, ये मीडिया पे बात फैलाई है, यही है मीडिया वाले, ये इस तरह कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? आप लोग, हम गरीब लोग क्यों जाते हैं ये इन हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कि हमारी सुनी जाए? अगर हम मीडिया के थ्रू गए हैं, वैसे भी जाते तो आप लोग जलील करते, चलो हमें ये था कि मीडिया के थ्रू जाएंगे तो हमारी कोई हेल्प होगी, कोई अच्छे तरीके से रहेंगे। लेकिन उनको और चिढ़ थी, उन लोगों ने और अपनी टोन बना के रखी। जो वहाँ पे जो आया, जो काम करती थी वो भी, जो सिस्टर्स थी वो भी, इवन के डॉक्टर्स थे वो भी इतने बुरे तरीके से बोल रहे थे कि मेरे बाबा कहते हैं कि बस यहाँ से चलें, वरना हमारा हम आना नहीं थे चाहते। मेरे बाबा की तबीयत अभी भी स्टेबल नहीं है, मैं नहीं थी आना चाहती, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे बाबा कहते तुम झगड़ पड़ोगी, हम चलते हैं, तो फिर मैं आ गई। अच्छा, लास्ट में आपको पूरे पाकिस्तान के लोग, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? और ये भी बताइएगा कि क्या फूड अथॉरिटी ने आपसे इस रिलेटेड कोई रब्ता की या पुलिस ने कोई रब्ता किया इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? जी जी बिल्कुल, पुलिस के शुक्रगुजार हैं। पुलिस आई थी वहाँ पे, मैं उस टाइम अपनी बेटी के साथ एमरजेंसी वार्ड में थी, मतलब दूसरी वाली जो बच्चों की एमरजेंसी वार्ड होती है वहाँ पे थी। तो जब मैं आई, मेरे बाबा ने बताया कि पुलिस ऐसे आई थी, तो उन्होंने मुझे इवन कॉल भी की थी, मुझे नहीं पता चला, वरना मैं आपको सारी बात बताती। तो पुलिस आई थी, वो कार्रवाई करके चली गई। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें अपने साथ साथ, मुझे भी ऐसा इंसानियत होने के नाते मुझे दूसरों की भी जान प्यारी है। मैं नहीं चाहती, क्योंकि हर किसी की लक अच्छी नहीं होती, देखें खुदा ना खास्ता किसी की जान जा सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि बेहतर यही है कि आप लोग केयर करें, ये चीज़ें ना खाएं। अगर खानी है तो इन लोगों के खिलाफ केस होना चाहिए, इन लोगों को सफाई रखनी चाहिए। अगर जो नहीं रखते तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इन लोगों को बंद कर दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दिया जाए। शम्मा शवारमा वाले से शवारमे लिए हैं तो इन्होंने खा लिए थे, तो मैं आया, इन्होंने मुझे दिया शवारमा खाने के लिए। तो जब मैंने उसका बाइट लिया तो वो उसका टेस्ट ही बहुत ख़राब था, मैंने छोड़ दिया। मगर इन्होंने कहा पापा जी खा के चेक तो करें, कुछ नहीं होता। मैंने दूसरी बाइट लिया, बस 2 बाइट ली है, मैंने फेंक दिया। बाद में कोई 12 बजे हमने खाया तो 1 बजे के करीब हमारे पेट ख़राब होने, कोई उल्टी कर रहा है, कोई बहाना कर रहा है, बस सारी रात ऐसे गुजर गई। तो सुबह डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने हमें ड्रिपें वगैरह लगाई हैं, डॉक्टर खलील साहब हैं, उनके पास गए थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें। हम फिर घर आए हैं तो हॉस्पिटल चले गए हैं, बड़े हॉस्पिटल में। तो वहाँ गया, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं हमारी कोई बात। फिर हम रात को गए हैं कोई 12-1 बजे, उन्होंने तब भी नहीं हमारी सुनी। 2 दफ़ा गए हैं, कोई नहीं बात सुनी। दवाई मेडिसिन लिख के ना कहता घर चले जाएँ, यहाँ इलाज हो गया आपका, बस यही है।
हम घर वापस आ गए हैं। आया तो वो मेडिसिन हमने ली है, ढेर लगा हुआ घर में, तो खाई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास जाते रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में हमने ये मियाँ शफाक साहब से रब्ता किया जब, तो मीडिया पे बात चली है। फिर जीएम साहब ने मुझे ख़ुद कॉल की है कि जी आप हॉस्पिटल आएँ, हम आपका इलाज करते हैं। तो मेरे जहन में यही था कि देखो अभी मीडिया पे बात चली है तो इनको याद आ गया, मेरा फ़ोन भी मिल गया इनको। तो उसके पहले हम गए हैं तो किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। रात को 2 बजे भी गए हैं तो इन्होंने हमें भेज दिया। पता नहीं किस मजबूरी में किस तरह हम पहुँचे हैं वहाँ पे, ये उन लोगों को कोई एहसास नहीं। किस हॉस्पिटल में गए थे आप सबसे पहले? ये क्या नाम है इसका, ये जो बड़ा हॉस्पिटल है आपका, सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल। अच्छा, तो क्या कहते थे डॉक्टर? कुछ भी नहीं, बात ही नहीं सुन रहे थे। पर्ची लिखी, बस ये ले जाएं, ये मेडिसिन बाहर से ख़रीदें, खाएं तो ठीक हो जाएंगे बस। हम आए, मेडिसिन भी ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में हम फिर गए हैं दोबारा, तब भी ऐसे किया इन्होंने। ये इलाज होता है वो नहीं किया उन्होंने, बस एक इंजेक्शन सुबह लगा दिया तो एक शाम को लगा दिया। तो ये कोई मेडिसिन तो नहीं, ये बस उन्होंने खाना पूरी करनी थी कि भाई मीडिया पे बात चल चुकी है, अगर हमने इनको ना सेव किया तो बात ख़राब भी हो सकती है। इसकी वजह से उन्होंने फिर ट्रीटमेंट शुरू किया। 2 दिन किया मगर कुछ नहीं किया। फिर मैं तंग आ गया तो घर आ गया हूँ। आज डॉक्टर को फिर घर बुलाया, उसको फिर पैसे दिए और मेडिसिन लिया। अल्लाह का शुक्र है आगे से काफ़ी बेहतर हूँ मैं और मेरी फैमिली। शहर सियालकोट के लोग और पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? यार मैं तो कहूँगा कि आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों के सेरा जाता है ये कि आप लोग इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, आवाम को पता चले कि यार ये गलत जो चीज़ है या जो दुकानदार गलत है ना, उसके ख़िलाफ़ हर बंदा आवाज़ उठाए। और ये आपकी हिम्मत है, अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत दे और सेहत तंदरुस्ती दे, ये आप लोग ही कर सकते हैं। मैं या कोई और गरीब आदमी ये कुछ नहीं कर सकता। ये आप लोग मेरे पास आए तो मुझे हॉस्पिटल के जीएम ने कॉल कर दी। अगर आप लोग ना आते तो हम 10 दफ़ा भी जाते तो हमें किसी ने पूछना ही नहीं था, पर्ची लिख के तो घर भेज देना था। ये आप लोगों की वजह से हमारी सुनी गई और गए हैं, मगर उन्होंने चिढ़ रख के तो इलाज नहीं प्रॉपर किया। ये बात भी वो चिढ़ खाते थे कि जी ये बंदे, मैं उनकी देख रहा था सबकी बात। किसी ने आपको कहा है कि आप मीडिया पे गए इस वजह से हम आपका ट्रीटमेंट नहीं? ये कहा नहीं, मगर वो उनका ना सबका रवैया जो है ना मुझे ये बता रहा था कि भाई ये मीडिया क्यों, कि वो जो भी आता था ना, वैसे तो कोई बंदा नहीं आता, वो जो भी अफसर आ रहा था ना तो वो इशारतन ये हैं वो, ये हैं वो। तो सारी बात है, वो मुझे तो पता चल रहा था, मैं भी हर दुनिया में रहता हूँ। तो मैंने ये देखा कि यार मीडिया की वजह से मेरी बात सुनी गई है, मगर यहाँ आने के बाद पता चला कि ये सिर्फ मीडिया की वजह से, खौफ से मुझे इन्होंने बुलाया, इलाज के लिए नहीं बुलाया, खौफ की वजह से बुलाया कि यार हमारी बदनामी ना हो, ये आप लोगों की वजह से है। वरना कोई बात नहीं, इलाज करने वाली या इलाज किया जाए। इससे बेहतर है कि गरीब आदमी बेचारा घुट घुट के मार मुर जाए, वो ही बेहतर है, किसी की सुनी नहीं जाती है। या अवाम को चाहिए कि अवाम मीडिया के साथ हो, ऐसे दुकानदार या ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। ना खाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा यार, घर में अच्छी खासी चीज़ें पकाती हैं माएँ बहनें, खाते हैं हम लोग, तो ये ना खाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दुकान छोड़े दूसरी पे बंदा देखे नहीं तो छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं खाने की। पूछता हूँ कि कहाँ है ये हुक्मरान, कहाँ ये यहाँ के ये डीसीओ एसी साहब, इस तरह ये शहर को देखते हैं? ये तो शहर नहीं, ये जंगल का कानून है जनाब, जो चाहे जिसके साथ जो मर्जी हो जाए। लेकिन ये अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, इनको कोई सरोकार नहीं, कोई जिए या मरे। ये तो गरीब लोग हैं, ये चुप कर जाएंगे। अगर कोई यहाँ पे एक जो है अमीर बंदा होता तो फिर देखता है इनकी कैसे दौड़े लगती हैं। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसे जो लोग हैं इनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल जी, आज हम उस फैमिली के साथ मौजूद थे जिन्होंने ये मोज़रे सेहत जहरनुमा शारमा खाया और वो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गई। हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनके साथ हॉस्पिटल में भी तौहीन अमेज़ सलूक किया गया और ये तौहीन अमेज़ सलूक हर किसी के साथ हो रहा है, हर सियालकोट के लोगों के साथ हो रहा है और स्पेशली ये मिडिल क्लास लोगों के साथ हो रहा है। जो भी इस बड़े अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जाता है तो उसको साफ ये इनकार करके कह दिया जाता है कि या तो आप बाहर से मेडिसिन परचेज़ करें या आप प्राइवेट क्लिनिक पे चले जाएं। अगर कोई ज़्यादा बीमार है तो उसको ये कह दिया जाता है
है कि आप लाहौर ले जाएं। आखिर कब तक सियालकोट के लोग इन हस्पतालों में जलीलो ख्वार होते रहेंगे? मैं वज़ीर आला पंजाब, DC सियालकोट और सियालकोट की इंतज़ामिया से भी ये पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि मोज़रे सेहत एशिया बेचने वालों के खिलाफ फिल फोर क्रैकडाउन किया जाए और इन दुकानों को सील करके इनके मालिकान को निशाने इबरत बनाया जाए ताकि आइंदा कोई इस तरह बीमार ना हो सके। कैमरा टीम के साथ रहमान यूसुफ, DNN न्यूज़, सियालकोट। कहते हैं इजहारे राय की आज़ादी नहीं, हो सकता है लोग ठीक कहते हों, लेकिन हम करेंगे अरबाब इख्तियार से सवाल करने की जुर्रत। सियासत का आगाज हो या ईवाने अदल से इंसाफ की पुकार, पार्लियामेंट हाउस से अफसराने बाला तक, हकाइक पर मबनी खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ 24 घंटे 7 दिन हम रखते हैं आपको बाखबर। बहुत हो चुका जुल्म, आज़ादी का ख्वाब सच्चा करना है। सच्चे, पुरखतर और बेबाक रास्तों से गुजरते हुए खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज़ रूम से सीधा आपकी तरफ, क्योंकि हमारे लिए है पाकिस्तान सबसे पहले, सबसे अहम। चुपते सवाल और बेबाक गुफ्तगू करना आसान नहीं होता, सच बोलना। सवाल की चोट से गिरती है हर दीवार। DNN न्यूज़ के साथ।